की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की कैसी स्थिति रहेगी, तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। वो कौन से 5 राज्य जिनसे जुड़ी 5 बड़ी खबरें हैं, आइए डालते हैं उस पर नजर। सबसे पहले पूर्वी राजस्थान की बात करें तो कुछ इलाकों में यहाँ पर काफी भारी बारिश हो सकती है, इसको लेकर चेतावनी है। इसी तरह से पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं मूसलाधार बारिश होने की संभावना बनती नजर आ रही है। आगे आपको बता दें कि गुजरात में भी कुछ हिस्सों में जोरदार बरसात होने की संभावना बन रही है। इसी तरह आइए बात करते हैं अगली खबर की, जो कि जुड़ी हुई है जम्मू कश्मीर से, जहां पर कहीं कहीं गरज चमक के साथ काफी तेज हवाएं चलने के आसार हैं। और अंत में आपको बता दें कि तटीय कर्नाटक में 2 दिन चल सकती हैं काफी तेज हवाएं। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अलर्ट की, यानी देश के कौन कौन से वो हिस्से हैं जहां पर मौसम को लेकर सावधान रहने की जरूरत है, नजर बनाए रखने की जरूरत है, चेतावनी है। तो पूरा ये मैप देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बता दें कि पूर्वी राजस्थान और साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा बारिश अगले 24 घंटों से 48 घंटों के बीच हो सकती है। इसी तरीके से गुजरात की बात करें तो यहाँ भी काफी तेज हवाएं चल सकती हैं और इसके साथ ही साथ काफी तेज बारिश होने की यहाँ भी संभावना, चेतावनी है। मध्य महाराष्ट्र में भी ऐसी स्थिति बनती नजर आ रही है। वही अगर हम बात करें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की, तो यहाँ पर काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां भी काफी तेज हवाएं चलने की संभावना बनती नजर आ रही है। इसी तरीके से दक्षिण की अगर बात करें तो यहाँ भी तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ काफी तेज बारिश हो सकती है। जो पीले रंग में राज्य देख रहे हैं उनको लेकर यहाँ पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। वही लाल रंग में जिन क्षेत्रों को देख रहे हैं वहां के लिए चेतावनी है। और नारंगी रंग में जो राज्य है वहां पर सावधान रहने की जरूरत है। तो कौन कौन से वो राज्य जिनको लेकर अलर्ट है, अभी हमने आपको वो बताया। आइए बात करते हैं बारिश के पूर्वानुमान की। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश को लेकर जानकारी आ रही है कि अधिकतर जगहों पर काफी ज्यादा बारिश हिमाचल प्रदेश में हो सकती है। वही अगर हम पंजाब और इसके अलावा हम सबसे पहले पंजाब की बात करें थे तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात करें तो यहाँ भी कई जगहों पर बरसात हो सकती है। उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। अब रुक करते हैं अरुणाचल प्रदेश की ओर। तो यहाँ आपको बता दें कि यहाँ भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। इसी तरीके से असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। बिहार में भी कई जगहों पर बरसात की संभावना है। झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी ऐसी स्थिति बनती नजर आ रही है। रुक करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। तो यहाँ आपको बता दें कि अधिकतर जगहों पर यहाँ पर बारिश हो सकती है। इसी तरीके से लक्षद्वीप पर नजर डालें तो यहाँ अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। तटीय कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर आपको बता दें कि अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। भीती उत्तर कर्नाटक में भी बारिश होने की संभावना है। अब बात करते हैं मध्य भारत की, जिसमें पूर्वी मध्य प्रदेश और साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में अनेक जगहों पर बरसात होने की संभावना है। वही पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो अधिकतर जगहों पर यहाँ पर बारिश हो सकती है। इसी तरीके से पूर्वी राजस्थान और साथ ही पश्चिमी राजस्थान और कोंकण, गोवा में भी आपको बता दें कि अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना है। और आइए बात करते हैं पिछले 24 घंटों में कैसी रही मौसम की चाल। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर पिछले 24 घंटों में बारिश भी हुई, काफी तेज हवाएं भी चली हैं। थोड़ा और नीचे आते हैं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों में यहाँ पर भी बारिश हुई और काफी तेज हवाएं चली। इसी तरीके से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी स्थिति पिछले 24 घंटों में रही है। वही पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी कुछ क्षेत्रों में काफी बारिश हुई है। रुक करते हैं पूर्वोत्तर की ओर। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। वही असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो असम, मेघालय में आप देख सकते हैं कि काफी तेज हवाएं भी यहाँ पर चली हैं। अब रुक करते हैं दक्षिण की ओर। यहाँ आपको बता दें कि तमिलनाडु, केरल, इसके अलावा भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक और तटीय कर्नाटक में ही पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। इसी तरीके से स्थिति अंडमान निकोबार द्वीप समूह की रही है और लक्षद्वीप में भी पिछले 24 घंटों में बारिश रही है। तो बात कर रहे हैं मौसम की चाल की और आइए बात करते हैं मध्य भारत की। तो यहाँ आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी काफी तेज हवाएं चली है, बारिश हुई है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ और विदर्भ और साथ ही गुजरात में भी
भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। कोंकण गोवा में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। तो ये थी मौसम की चाल, जिसमें हमने आपको बताया कि पिछले 24 घंटों में कहां कहां बारिश हुई, कहां तेज हवाएं चली। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, मौसम खबर जारी रहेगा। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान की हाल की, यानी हम आपको बताते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में कि कहां कितना तापमान में इजाफा हुआ है, कहां सामान्य से तापमान कम है और कहां अधिक दर्ज किया गया है। तो इसी कड़ी में सबसे पहले हम नजर डालते हैं अधिकतम तापमान पर। तो इसमें आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, यहाँ पर तापमान में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से और यहाँ पर अधिक तापमान दर्ज किया गया है। इसी तरह जम्मू कश्मीर, लद्दाख की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी तापमान बढ़ा है। अब आइए अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं और अब आपको बताते हैं कि कैसी स्थिति रही हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ आपको देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में लगातार जो बारिश हो रही है उसका असर साफ तौर पर है और 5 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर अधिकतम तापमान नीचे गया है। पश्चिमी राजस्थान और साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी आपको बता दें कि यहाँ पे भी बारिश काफी दर्ज की जा रही है और अगले 24 से 48 घंटों में भी काफी ज्यादा बारिश की स्थिति है। तापमान यहाँ भी 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में कम दर्ज किया गया। इसी तरीके से झारखंड और उड़ीसा की हम बात कर लेते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में भी यहाँ पर तापमान कम दर्ज किया गया है। और अगर हम सबसे अधिक तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु के नुम्बक्कम में सबसे ज्यादा तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की। आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, जिसमें आप देख सकते हैं केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो न्यूनतम तापमान है वो ऊपर गया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी न्यूनतम तापमान ऊपर गया, यानी पारा इन राज्यों में भी यहाँ पर चढ़ा है। इसी तरीके से आइए अब बात कर लेते हैं ओडिशा की, गांगे पश्चिम बंगाल की, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तापमान यहाँ बढ़ा है 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख की बात कर ले तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान यहाँ कम हुआ है, यानी यहाँ पर पारा नीचे लुढ़का है। सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में कम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। और बात करते हैं सबसे कम तापमान की, यानी उत्तर भारत में सबसे कम तापमान पूर्वी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में दर्ज किया गया है 21 डिग्री सेल्सियस। और आइए बात करते हैं देश के अन्य क्षेत्रों की, वहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए डालते हैं उस पर नजर। और मौसम खबर में यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहें मौसम खबर के साथ।
जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं वायु गुणवत्ता की, यानी देश के जो मुख्य शहर है वहां की वायु गुणवत्ता कैसी है। शुरुआत राजधानी दिल्ली से, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वायु गुणवत्ता 93 है, हालांकि अभी भी अच्छी की श्रेणी में है, लेकिन पहले से आप देख सकते हैं थोड़ी वायु गुणवत्ता यहाँ की बिगड़ी है। लखनऊ की बात कर ले तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 50 से नीचे बहुत अच्छी श्रेणी में है। पटना में भी वायु गुणवत्ता यहाँ पर 49 है और ये भी बहुत अच्छी श्रेणी में है, यानी 50 से कम है, बहुत अच्छी कैटेगरी में है। हैदराबाद में भी आप देख सकते हैं कि वायु गुणवत्ता 33 है और ये भी बहुत अच्छी ही श्रेणी में है। और कोलकाता में आप देखिए वायु गुणवत्ता लगातार और सुधर रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वायु गुणवत्ता 24 है और ये अच्छी की बहुत अच्छी श्रेणी में है। इसी तरीके से मुंबई में वायु गुणवत्ता 38 है। और आगे आपको बताते हैं कि बेंगलुरु की स्थिति क्या है, तो बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता 50 है और ये भी बहुत अच्छी श्रेणी में ही अभी भी है, क्योंकि 50 अगर 50 से ऊपर रह जाता तो अच्छी श्रेणी में होता। और आइए बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की पहले हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ आपको बता दें कि फिलहाल अगले 3 दिनों में सोमवार, मंगलवार, बुधवार को यहाँ पर बादलों की आंख मिचौली का खेल चलता रहेगा, लेकिन बीच बीच में धूप भी खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस ऐसा ही अगले 3 दिनों में बना रहेगा, लेकिन गुरुवार को गरज चमक के बाद यहाँ पर तापमान में गिरावट हो सकती है। हालांकि हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चारों दिन यहाँ पर मौसम बिगड़ा हुआ है। गरज चमक के साथ यहाँ भी बौछारें पड़ सकती है, कुछ क्षेत्रों में बारिश ज्यादा भी हो सकती है। और तापमान की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान कांस्टेंट रहेगा और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस पर अगले 4 दिनों में यहाँ पर बना रहेगा। इसी तरीके से अब रुक करते हैं अन्य जो पर्यटन स्थल हैं उनके, और उनके बारे में बताते हैं कि वहां पर स्थिति कैसी रहने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं पंजाब के अमृतसर की। तो यहाँ देख सकते हैं आपके 4 में से 2 दिन यहाँ पर भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बुधवार और गुरुवार को बारिश की स्थिति काफी ज्यादा यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन सोमवार और मंगलवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, धूप भी बीच बीच में खिल सकती है। तापमान यहाँ पर 32 से 34 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में बना रहेगा, यानी गर्मी थोड़ी बहुत आपको महसूस हो सकती है, उतना प्लेजेंट मौसम नहीं है फिलहाल। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सोमवार को यहाँ भी बादल छाए रहेंगे, धूप खिल सकती है, लेकिन मंगलवार बुधवार को बारिश होने की पूरी संभावना है। गुरुवार आते आते बारिश हो सकता है कि ना हो, क्योंकि गुरुवार को यहाँ पर जो संभावना दिख रही है कि बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश फिलहाल नहीं होगी। गुरुवार को यहाँ पर ऐसी स्थिति नजर आ रही है। तापमान आप देख रहे हैं 21-22 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान अगले 4 दिनों में बना रहेगा। बिहार की गया की बात कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि अगले 4 दिनों में जहाँ सोमवार को धूप खिलेगी, वहीं मंगलवार बुधवार को फिर से बारिश होने की संभावना है। गुरुवार आते आते मौसम थोड़ा और बेहतर हो सकता है, लेकिन तब भी बादल छाए रहेंगे, बिल्कुल साफ आसमान नहीं रहेगा। तापमान आप देख रहे हैं 30 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे होता रहेगा अगले 4 दिनों में, और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। मणिपुर के इम्फाल की बात कर लेते हैं। यहाँ भी 4 दिन आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा बारिश की संभावना है और तापमान भी लगभग एक जैसे ही, जहाँ सोमवार को आप देख रहे हैं 29 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को 28 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। न्यूनतम तापमान भी आप सोमवार को 22 डिग्री सेल्सियस देख रहे हैं, लेकिन 1 डिग्री की गिरावट के साथ अगले 4 दिनों में 21 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर न्यूनतम तापमान बना रहेगा। आइए बात करते हैं सिक्किम के गंगटोक की। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर 4 दिन बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान यहाँ अगले 4 दिनों में कांस्टेंट रहेगा, कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। हालांकि मंगलवार को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस पर 4 दिनों में ही एक जैसा ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं है। और सोमवार, बुधवार, गुरुवार को अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद की बात कर लेते हैं। यहाँ भी 4 दिनों में पहले 2 दिन गरज चमक के साथ काफी बौछारें पड़ सकती है, तेज हवाएं भी चल सकती है, लेकिन बुधवार और गुरुवार को लेकर आपको बता दें कि यहाँ पर बारिश साफ तौर पर नजर आ रही है कि बारिश हो सकती है। बुधवार और गुरुवार को अधिकतम तापमान 21 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा और न्यूनतम तापमान जहां सोमवार को 26 डिग्री सेल्सियस है, वहीं आगे 25 डिग्री सेल्सियस लगातार बना रहेगा। तमिलनाडु की ऊटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चारों ही दिन काफी ज्यादा बारिश होने की संभावना है।
अधिकतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा और न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में बना रहेगा। लेकिन मौसम यहाँ पर साफ नहीं है और चारों ही दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की तमिलनाडु के ऊटी में बनी हुई है। तो हम बता रहे हैं आपको पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। और फिलहाल अब बात करते हैं खेती किसानी की। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त बहुत सारे क्षेत्रों में बुआई हो रही है, नई फसलें ली जा रही हैं। ऐसे में अलग अलग फसलों के अनुसार और क्षेत्र के अनुसार क्या है किसानों को सलाह, आज किस राज्य के बारे में आपको बता रहे हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में इस समय मूंग और उड़द की बुआई के लिए खेत तैयार करें। यहीं फिलहाल सोयाबीन के खेतों में निराई और गुड़ाई करें। इसके साथ ही खेतों से जल निकासी की उचित व्यवस्था भी कर लें। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके में जल्द से जल्द अमन धान की रोपाई कर लें। यहीं मिर्च, बैंगन और करेले को रोगों से बचाएं। पश्चिम बंगाल के लेटराइट और लाल मिट्टी वाले इलाकों के किसान धान की नर्सरी के पेड़ों को दुरुस्त कर बारिश का पानी जमा करें और इसके बाद जल्द से जल्द धान की रोपाई कर लें। रोपाई के लिए एक जगह पर 3 से 4 पौध लगाएं। वहीं पश्चिम ओडिशा में 6 सप्ताह की हो चुकी कपास की फसल में निराई का काम करें। उत्तर पूर्वी ओडिशा के घाट इलाके में धान में निराई का काम करें। इसके साथ ही यहाँ बारिश के समय नर्सरी को सफेद पॉलीथीन शीट से ढकें। यही जहां धान की नर्सरी 21 दिनों की हो चुकी है, वहां धान की रोपाई मुख्य खेत में कर लें। उत्तर पूर्वी ओडिशा के घाट इलाके में ही मक्के में हाथ से निराई और मिट्टी चढ़ाने का काम करें। और आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं फूल गोभी के बारे में। जी हाँ, अगर हमारे किसान अच्छी किस्म का चुनाव करते हैं, सही तरीके से फसल की बुआई करते हैं, तो अच्छी पैदावार मिलने की संभावना और बढ़ जाती है। फूल गोभी की बात करें तो इसकी घरेलू मांग भी काफ़ी रहती है और साथ ही इस सब्जी को काफ़ी पसंद भी किया जाता है। तो अगर आप भी फूल गोभी की फसल लेना चाहते हैं तो देखिए हमारी आज की फसल की ये रिपोर्ट। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फसल को रोग से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। बीजोपचार से मिट्टी और बीज जनित रोगों से बचाव होता है। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसेट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायामेथोक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें हमने आपको फूल गोभी के बारे में जानकारी दी। और अब आपको बता दें कि ये हमारा मौसम खबर कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप अभी स्कैन करें और YouTube चैनल पर देखें मौसम खबर। इसके अलावा दूरदर्शन किसान पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम भी आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।